तो भाई लोगों वादा के मुताबिक थाका सामने हाजिर हा धमाकेदार वीडियो के साथ। तो थाने कहीं नहीं करनो है, बस थाका आगे हाथ जोड़ा कर विनती है या गुजारिश है कि थाका छोटा भाई को जो ओ चैनल है इन्हें परो सब्सक्राइब कर दो। वो कोई एक दिन की बात तो है कोने जो में थाने रोज रोज माथा फोड़ी करूँ। सब्सक्राइब करो तो रोज रोज माथो खाबू सार कोनी आगो कर दो। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ा तो सबसे पहले एक प्लास्टिक की सीट ने ले लेवा और वीने चूल्हा पर गर्म कर देवा और फिर वी के ऊपर कोई भारी भरकम चीज रखा देवा, जैसे कि पत्थर थे कहीं भी भारी चीज रखकर दबा सको। तो फिर एक कटर से निशान वाले हिस्से को साफ कर दिया जाता है और फिर समान साइज की 2-4 पीवीसी सीट बना देवा और फिर सीट ने अच्छी तरह साफ कर एक के ऊपर एक चिपका देंगे। उनके बाद में रेजमाल की मदद से प्लास्टिक की सीट की किनारों को घिस देवा। फिर सीट के चारों किनारों पर एक ड्रिल मशीन होल किया जाता है और फिर चारों होलों पर छोटा छोटा रबर का सॉकेट लगा देवा। वी के बाद पीवीसी सीट पर एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बना लेंगे जिसमें बड़ी सावधानी की जरूर होती है। तो भाई लोगों फिर डिजाइन ने एक कट काट दिया जाता है जिस यान की थल लोग वीडियो में देख रिया हो। तो फिर सेम टू सेम 2-3 डिजाइन बनाकर एक दूसरा पर चिपका देवा। वी के बाद में रेजमाल सु किनोरा ने साफ कर देवा और फिर एक ड्रिल मशीन से बीच में बड़ा होल और साइड में 2 छोटा छोटा होल कर देते हैं और उसके बाद एक रिंग बनाकर फेविक्विक से कुछ ही प्रकार सु डिजाइन के ऊपर चिपका दी जाती है और फिर बीच मुंह एक लंबो कट लगा दियो जाता है। उसके बाद एक नट को गर्म करके आवश्यक वाले हिस्से पर कुछ इस तरह चिपका दिया जाता है और फिर पीवीसी सीट का ऊपर भी ऐस्यान को ऐसा गर्म करके 2 नट ने चिपका देंगे और उसके बाद में डिजाइन को कस देवा। वी के बाद में एक लोहा की डंडी ने कुछ इस तरह खड़ी लगा देंगे और उसके बाद प्लास्टिक की सीट के टुकड़े सु कुछ इतनी मोटी गट्टी बनाकर वी के ऊपर मशीन से होल किया जाता है और फिर वी की किनोरा को रेजमाल से साफ करके उसे लोहे की डंडी पर लगाकर कस दिया जाता है और फिर अगले हिस्से पर एक और लोहे की डंडी लगा देंगे। फिर एक पट्टी पर 3 होल करके ऐसी बहुत सारी पट्टियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेविक्विक से चिपका देंगे और उसके बाद उसके किनारों को साफ किया जाता है और फिर 2 स्लाइडिंग बेरिंग लेंगे और फिर एक गोल बेरिंग को होलों में डाल दिया जाता है। उसके बाद एक स्प्रिंग को लोहे की डंडी में डालकर बेरिंग वाली डिजाइन को लगाकर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का सॉकेट लगाकर एक स्क्रू को कस दिया जाता है और फिर हम सभी आवश्यक सामग्री को लगाते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये बताओ कि अक्सर आपने पाले जी, पापा जी, दादाजी, नाना जी और सभी बड़ों के नाम के पीछे जी लगाकर बात करते हैं। तो आज आप बताओ कि ये कुछ जी होता है, उसे लगाने का क्या रीजन ही, इस जी का क्या मतलब होता है। ये सवाल आपको बहुत ही सोच में डाल देगा जो कि 100 में से 99 लोग तो इसका जवाब भी नहीं दे सकते। कि आप इसका जवाब दे सकते हो तो फटाफट कमेंट में जवाब दो। तो फिर सभी ड्रिल के सामान लगाने के बाद एक प्लास्टिक से मोटर के लिए एक स्टैंड बनाया जाता है और फिर उसे चिपका दिया जाता है और फिर एक कुछ इस तरह की मोटर को लगाकर उसके कोनोरों पर स्क्रू को डालकर कस दिया जाता है और फिर मोटर और अगले हिस्से को एक बेल्ट से जोड़ देंगे जिससे कि हमारी बेंच ड्रिल मशीन को चलाया जा सके। फिर एक प्लास्टिक की पट्टियों की मदद से मशीन को ऊपर नीचे करने के लिए एक हैंड स्टैंड बनाया जाता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टैंड को बेंच ड्रिल मशीन से स्क्रू डालकर जोड़ दिया जाता है और फिर 2 गोल प्लास्टिक को हुक बनाकर उसे ऊपर वाले हिस्से चिपका दिया जाता है। उसके बाद एक ऊपर का प्लास्टिक से कवर लगा देंगे और स्क्रू डालकर कस लिया जाता है और फिर बेंच ड्रिल मशीन को कमती और भर्ती करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया जाता है और फिर मोटर से तारों को जोड़ा जाता है। अंत में एक चार्जर से उसे चलाकर देखा जाता है। उसके बाद आपको पीवीसी सीट पर होल करके भी दिखाया जाता है जो कि परफेक्ट काम कर रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।